नमस्कार दोस्तों। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने बहुत ही छोटी सी नज़र आती है। इन्हीं बातों के साथ एक किस्सा मेरे को याद आता है। बॉलीवुड जो कि वाकई जिसे माया नगरी बोलते हैं और जहाँ से फिल्मों का बड़ा व्यापार होता है, लोग कहते हैं वहाँ पैसा उड़ता है। ऐसी महानगरी मुंबई वाकई बहुत ही खूबसूरत शहर, और इतना व्यापार वहाँ से होता है, इतना बिजनेस वहाँ से होता है। लोग हर राज्य से बॉलीवुड में, मुंबई में अपना कैरियर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन एक ईमानदारी मुंबई के अंदर मेरे को बार बार प्रेरित करने वाली बात है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला बहुत छोटा आदमी होता है, मजदूर आदमी होता है, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखते हुए मुझे कहे बिना रहा नहीं जाता। याद आ जाती है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले एक तो किसी भी अपने कस्टमर को किसी भी तरह की पीड़ा परेशानी नहीं देते। दूसरी बात, यदि मीटर में 19 रुपये तुम्हारे बनते हैं तो वो 19 ही लेंगे, 20 नहीं लेंगे। 1 रुपये का सिक्का तुम्हें तुरंत वापस लौटाएंगे। ऐसी ट्रांसपेरेंसी आज कलयुग में देखने को यदि मिलती है तो वो है मुंबई नगरी। बात यहीं नहीं रुकती दोस्तों। एक बार का किस्सा, मैं खुद कमल सिंह, डायरेक्टर कमल सिंह, मैं भी 2008 के अंदर मुंबई गया और एक फिल्म के लिए गया, और फिल्म भी बहुत बड़ी फिल्म थी जिसका नाम उस समय बड़ा जोरों पे रसगुल्ला नाम रखा हुआ था। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, प्रशांत नारायण, उपासना सिंह, सारी बड़ी कास्ट उस फिल्म के अंदर थी। हमारे मित्र दोस्त जो उसके प्रोड्यूसर थे और बना रहे थे। हिम्मत उनकी दाद देने वाली है कि एक छोटे से शहर से जाकर मुंबई में इतना बड़ा कैनवस पर, एरी 3 पर रील पे फिल्म बनाना बड़ा भारी जोखम माना जाता है। जो रिस्क लिया, हम भी उसमें लाइन प्रोड्यूसर थे। हंसी इसलिए आती है कि फिल्म बनाने का शौक सभी को होता है और हम भी चले गए। जाने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस, वाकई ये बात आपको मानना पड़ेगा, मुंबई के लोग तुम्हारे जेब से ज़बरदस्ती पैसा नहीं निकालते हैं। वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी मेहनत का लेते हैं। आप खुद अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के उनको दोगे, वो तुम्हारी पॉकेट से पैसा कभी नहीं निकालेंगे। तुम्हें हर प्रकार का प्रलोभन देंगे, हर प्रकार के रास्ते बताएंगे। समझना आपको है, चलना आपको है। तो मुझे याद वहाँ की दोबारा इसलिए आती है, मुंबई हर कोई जाना चाहता है, हर कोई का एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। जैसे सुनते हैं, इंटरव्यू ही देखते हैं लोगों के, जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हुए हैं, सबकी अपनी अपनी एक दास्तां है, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। कोई कहता मैं 4 दिन भूखा रहा था मुंबई में, कोई कहता मैंने ये किया, मैंने होटलों में नौकरी की। सब अपनी अपनी आज जो बड़े ओहदे पर हैं, जो आज किसी
पहचान के मोहताज नहीं है। अगर उनका भी बैकग्राउंड देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई ऐसी बात से जुड़ा हुआ है, सुनते ही अजीब लगता है। तो वही बात देखते हुए अपना भी एक एक्सपीरियंस है। हम भी मुंबई चले गए, अपना दिल्ली में जर्नलिज्म किया, जर्नलिस्ट रहे हैं, अब एडिटर हैं, अभी लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल को चलाते हैं। लेकिन 2008 के अंदर जब हम मुंबई गए तो हमने एक रिक्शे वाले की इतनी ईमानदारी देखते हुए, जो हमसे कुछ नहीं बना। मैं स्टोरी बताऊंगा, छोटी स्टोरी है, अगर आपको पसंद आएगी। ऑटो में बैठ गए, ऑटो में हमारा बैग और बैग में हमारे कीमती डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही बड़ा सोनी का कैमरा, छोटा कैमरा था लेकिन वो भी उस समय 20,000 का था, और हमारे कीमती डॉक्यूमेंट, मेरे फोटोग्राफ, मेरे विजिटिंग कार्ड, और उसमें थोड़े पैसे थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे, 1500-1600 रुपये उसके अंदर थे। और हम बैग को ऑटो में पैसा देते समय उसका जो भाड़ा बना, भाड़ा उसने लिया, उसने हमें बैलेंस वापस दिया और हम अपना बैग उस ऑटो के अंदर भूल गए। हमारी ज्ञान नहीं रहा, हमें पता नहीं चला, अनभिग में वो ऑटो वाला भी ऑटो लेके चला गया। हमें तब तक ये पता नहीं चला हमारा बैग हमारे पास नहीं है। अब हम एक आध घंटे बाद देखते हैं हमारा बैग कहाँ है। बड़ी हंसी का वो है, एक स्टोरी है। आध घंटे बाद देखते हैं कि हमारा बैग हमारे पास नहीं है। अरे हमने सोचा वहाँ तो नहीं रह गया, अब हम ढूंढ रहे हैं कि वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ रह गया होगा। तो ज्ञान में, बुद्धि में आया, अरे यार वो तो ऑटो के अंदर हम बैठे थे, शायद वहीं वो वहीं रह गया। क्या करें, नसीब ऑटो वालों का, मुंबई का। अब क्या करें, कंप्लेंट करें ना करें। कई लोग हमारे जो साथी थे कहते कि आपको ध्यान नहीं है, आपको इस तरह की मजाक करने लगे, मुंबई घूमने आए हैं, अपना सामान भी भूल गए। मजाक के हम पात्र बन गए। कोई कहता है पुलिस में था, कंप्लेंट कर दीजिए, कोई कहता है ये चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ चलिए। मैंने कि भाई जो जाना था वो चला गया, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। हम किसी के पास शिकायत करने नहीं गए अपने बैग का, जबकि हमारे उसके अंदर बहुत कीमती डॉक्यूमेंट थे, मेरे फोटोग्राफ थे। मैं उस समय पत्रकारिता करता था, तो कई आईपीएस अफसरों के साथ मेरे फ़ोटो खिंचे हुए उसके अंदर साथ थे, वर्दी में, पुलिस की वर्दी में, दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ फ़ोटो थे। तो वो मेरे बैग में अवश्य रखे थे, मेरा विजिटिंग कार्ड उसके अंदर था। देखते क्या जी, एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, दिन गुजर गया। तीसरे दिन एक फ़ोन आता है, और फ़ोन क्या आता है, कहता सर मैं ऑटो वाला बोल रहा हूँ और ये आपका बैग मेरे ऑटो में रह गया था। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, इतनी खुशी हुई और मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए, मैं कहा भाई तू है कहाँ? देखो मैं तो तुझे खोज रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, और तू तो भाई कहाँ है, तेरे चरण। मेरा उसमें पैसा नहीं है, लेकिन भाई तुम मेरे उसमें कीमती डॉक्यूमेंट जरूर हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। कि सर देखो हमारे लिए अगर कुछ हो तो भी, ना हो तो भी, आपका बैग मेरे पास है, आप इसे आके ले जाएं। मैंने कि भाई कहाँ हो आप? तो उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे वाकई में फिल्म बनाने गए, हम लोग वहाँ फिल्म बनाने गए, लेकिन स्टोरी हमें ऐसी हमारे साथ बीती जो हमें बड़ी अच्छी लगी। फिल्म की स्टोरी बन गई, फिल्मों में देखा करते थे।
हम पुरानी फिल्में देखते थे कि विलन कहता था अब वहाँ चलिए, विलन कहता था उतर जाइए गाड़ी से, अब ऑटो ले लीजिए, आप सीधे चलिए, वहाँ पेट्रोल पंप है, आप वहाँ चल गए। इस तरह का हमें वो ऑटो ड्राइवर हमें डायरेक्शन दे रहा है और हम उसी के ऊपर फ़ोन पे उसको फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा मैं बोरीवली से आगे हूँ। मैं कहा बोरीवली किधर है? तो उस समय में ज़्यादा ज्ञान नहीं था मुंबई के बारे में, लेकिन ऑटो वालों से कहा भाई हमें यहाँ से, हाँ पहले उसने कहा गोरेगांव आ जाइए। मैं कहा गोरेगांव? हमने ऑटो वालों से कहा मगर भाई गोरेगांव चलना है, बैठिए जी। चले गए। गोरेगांव पहुँचने के बाद मगर भाई गोरेगांव आ गए हैं, आप किधर हैं? कि आप ऑटो चेंज, ऑटो में आ रहे हैं, आप चेंज कर दीजिए, आप यानी कि दूसरा चेंज कर लीजिए। फिल्मी स्टाइल में हमने उसे चेंज कर लिया और फिल्मी स्टाइल में ही हम चलते रहे। बोरीवली चले गए। बोरीवली जा कर के एक यानी कि मॉल था कोई, उस मॉल के बाद उसने हमें बुलाया। वो हमें वॉच कर रहा था। देखिए कैसे कहते हैं, सांप अपने आप को डरता है और आदमी अपने आप को डरता है। वो ईमानदार ऑटो ड्राइवर वो ये समझ रहा था कि हमने कोई कंप्लेंट तो नहीं की है, या मैं किसी पुलिस वाले को तो साथ लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन के बाद उसने अपने पास रखा वो सामान। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि शायद मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है और अब ये पुलिस वालों को लेकर साथ में आएंगे। तो वो अपना डर दूर करने के लिए वो हमें ये देखना चाह रहा था, मुझे ये देखना चाह रहा था कि मेरे साथ कोई, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई और भी है, कोई पुलिस वाला है या कोई साथी 2-4 है। कभी उसका मतलब वो, उसको आशंका ये थी कि भाई कुछ गड़बड़ी मेरे साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी निडर होकर अकेला ही अब ऑटो में चलता रहा। मेरा तकरीबन 225 रुपये खर्च हो चुके और 225 रुपये खर्च होने के बाद आप यहाँ आ गए, अब आप चेंज कर लीजिए। मैंने कहा जी कर लिया चेंज। करने के बाद आप ज़रा यहाँ नाके पे आ जाइए। मुंबई में नाका बोलते हैं, नाका चौराहे को नाका बोलते हैं वहाँ। तो बड़ा अच्छा लगा। उस नाके पे जाके उतर गए कि जी अब थोड़ा सा ऐसे चलिए, आगे देखिए पेट्रोल पंप है। मगर हाँ है, पेट्रोल पंप के पास आ जाइए। वो हमें फॉलो कर रहा है, हम उसे नहीं देख रहे, वो हमें देख रहा है कि ये वाकई अकेले व्यक्ति आ रहे हैं और सिंगल हैं और वाकई ये सही आदमी है। अब वो ऑटो आइए, पैदल चलते रहिए, थोड़ा आगे चलिए, ये कॉलोनी यहाँ आइए। मुझे पैदल उसने चलाया, अच्छी बात है, हर आदमी अपना वो भरम दूर करता है। आगे जाके मेरे पास वो बंदा सीधा आ गया, सर आप ही हैं जिनका मैंने आपको फ़ोन कर रहा था। मैं कहा भाई आप ही हैं ऑटो वाले। तो मुझे इतनी हंसी आई, मुझे इतना अच्छा लगा कि वाकई ईमानदारी आज भी जिंदा है और सभी लोग बेईमान नहीं हैं। ईमानदारी जिंदा है और ये दुनिया ईमानदार लोगों पर चल रही है, क्योंकि जिस दिन ये सभी लोग बेईमान हो जाएंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ये संदेश मैं दे रहा हूँ कि देखिए ईमानदारी जिंदा है। प्रतिदिन मैं भी ये मानता हूँ, प्रतिदिन एक नेक काम करें। हम जानते हैं कि देखिए आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं हम, ये नकली ज़िंदगी है और हमें पता ना क्या क्या करना पड़ता है अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। हमें झूठ भी बोलने पड़ते हैं, तूफान भी बोलने पड़ते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक नेक काम अवश्य करना चाहिए। ईश्वर देखता है, बहुत बड़ी चीज़ है, उससे बच के कोई नहीं जा सकता। हम सच्चाई की हम सबको कहते हैं, हम ये नहीं कहते सारे, यानी धीरे अब हमारे खून में जो चीज़ घुस चुकी है निकलना बड़ा कठिन है। पर एक काम प्रतिदिन नेक करें जिससे आपका स्वास्थ्य भी बना रहे और आप यानी कि कुछ अच्छे कर्मों की तरफ भी चलने की कोशिश करें।
तो मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि मैं मुक्त भोगी हूँ। मैंने जाना, मेरा अपने अंदर की एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई के ऑटो ड्राइवर जो ईमानदारी से काम करते हैं, वाकई बेहद ईमानदार लोग हैं वो, और जिन्होंने मेरा बैग वापस ही लौटाया ही नहीं, बल्कि उसने एक मिसाल कायम की। उसे पता था कि उसमें पैसे भी थे, रख सकता था, उसे क्या जरूरत थी, कैमरा था मेरा, उसे भी रख सकता था। लेकिन जब उसने मुझे बैग लौटाया तो कहता सर आप अपना सामान चेक कर लीजिए। मैं कहा भाई सामान चेक करने की, एक तो कैमरा ही बड़ा नज़र आ रहा था पैसे का, और उसमें 1500-1600 रुपये थे बस। भाई मैंने, मेरी अंदर से आत्मा ने गवाही दी कि देखो ईमानदारी की इसकी, इसे ईमानदारी की कुछ ना कुछ इसे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास अभी और कोई पैसा नहीं है, लेकिन तुमने ईमानदारी का परिचय दिया है, मेरे पास ये अभी जो पैसे इसके अंदर थे ये अपने बच्चों के लिए मिठाई रखना। तुमने बहुत अच्छा नेक काम किया है। मैं चाहता हूँ ये पैसे, मैं आप पे भीख नहीं दे रहा, मैं आपको वो नहीं कह रहा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, ये पैसे आप रख लीजिए। आपके बच्चे आए थे, उसने अपने बच्चे से, बेटे से मिलाया मुझे उस समय अपने घर में। मैं कहा नहीं नहीं, उसकी बीवी भी। मैं कहा भाई देखो मैं बहुत अमीर आदमी नहीं, बहुत छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन ये पैसे आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने ले नहीं रहा था, वो खुददार आदमी था, लेकिन मैंने उसके बच्चे को कसम दे के बोला कि ये बच्चे के लिए हैं। ये मैंने उसको, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं ऐसा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन उस ईमानदारी की, उस ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी को देखते हुए मुझे सब कुछ कहना पड़ रहा है कि मुंबई, बॉलीवुड, महाराष्ट्र के अंदर ऑटो इतने चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ऑटो रिक्शा वालों की कि वहाँ कोई भी 1 रुपया भी आपसे ज़्यादा नहीं लेगा, जो मीटर बनेगा। दूसरी बात और, तुम्हें चलने के लिए मना नहीं करेगा कहीं पे। अगर तुम्हें 1 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर जाना, नेगेटिव जाना, पॉजिटिव जाना, जहाँ जाना है आपके लिए तुरंत मीटर ऑन करेगा, वो चल देगा। वहाँ ये नहीं है कि इतना पैसा लूँगा, इतना लूँगा। कई शहरों में इस तरह के ऑटो ड्राइवर भी हैं जो समय का फ़ायदा उठाते हैं, कस्टमर के साथ बदतमीजी करते हैं और अपने मनमाने पैसे वसूलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कौन से शहर में, आप पब्लिक सब जानती है, लेकिन मैं सिर्फ महाराष्ट्र, मुंबई की बात करता हूँ। वहाँ मैंने जो देखा वो मैंने एक्सप्लेन किया। मैं यही कहता हूँ कि हर आदमी को एक दिन, एक प्रतिदिन नेक काम करना चाहिए। मेरा इस स्टोरी को बताने का यही एक मकसद था, क्योंकि हर रोज़ मुंबई में अदर राज्यों से कई लोग फिल्म बनाने के लिए, फिल्म एक्टिंग करने के लिए रोज़ जाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में जाते हैं, बीटी मुंबई जाके उतरते हैं, बोरीवली उतरते हैं जाके, और वहाँ की कौन कौन सी जगह गिनाऊँ की जो फेमस जगह है, ओशिवारा बहुत फेमस जगह है, लोखंडवाला बड़ी फेमस जगह है, वहाँ बड़ा मेगा मॉल। भाई वहाँ तो सारे एक्टर लोग हैं। थोड़ी खुशी ये रहती है कि नए आदमी को अपने मनपसंद हीरो को देखने की चाहत होती है। अगर वो सामने चलता हुआ दिखाई देता तो खून बढ़ जाता है कई प्रकार से कि देखो मैंने वो देखा, मेरे सामने वो बैठा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या बताऊँ, अभी मैं खुद मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। मोहम्मद रफ़ी जो आज इस दुनिया में नहीं है, और रफ़ी साहब के जो गानों को सुन के हम इतने मदमस्त होते हैं, मगन होते हैं। मुझे उनके साहिबजादे एक मॉल में अचानक चलते हुए मिल गए। अच्छाई मैं बता रहा हूँ कि देखिए हर आदमी बुरा नहीं है, अच्छे ऐसे भी लोग हैं। चलते चलते उन्होंने मुझसे वाकई ना कि मुझसे रुके, अपने बारे में बात की और अपना नंबर मुझे दिया, और नहीं आइए कमल जी आप यहाँ लिखिए, आइए कभी भी आइए, मैं आपके लिए हमेशा आपके साथ हूँ। क्योंकि मैंने उनको उनके फादर की कई ऐसी याद ताज़ा कराई जो कि काबिल तारीफ़ हैं, और मैं ही नहीं दुनिया का हर व्यक्ति उनका आज सलाम करता है। और मैं वाकई कहता हूँ
आज उनके साहिबजादे हैं। हम तो कहते हैं उनको भी अल्लाह ताला और अच्छी जगह दे और बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, फैमिली को खुश रखे, उसमें कि उनकी फैमिली को किसी प्रकार का दुख ना आए। हमारी आपसे यही दुआ है और मैं यही कहना चाहता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब हों या मतलब उनके साहिबजादे हों, बिल्कुल शांति से जो उन्होंने देश दुनिया को हमारे को एक नई सौगात गाने के रूप में दी है, हम उसको आज उसका एंजॉय करते हैं। और वाकई संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी एंजॉय पूरा करता है और अपने आप को बिल्कुल हंस बना कर रखता है। यही है, हम भी अब लगे हुए हैं, फिल्म लाइन है, बॉलीवुड में संघर्ष रहता है, इसमें संघर्ष करता है हर कलाकार, हर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, सारे यानी कि एक नई खोज में रहते हैं। हम भी चल रहे हैं, नई खोज चल रही हैं, कई शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, बना रहे हैं शॉर्ट फिल्में कामयाब भी हो रही हैं। आज के टाइम में बड़ी फिल्में नहीं चल रही हैं, छोटी फिल्में चल रही हैं। तो हमने भी एक एक्स्ट्रा जर्नलिस्ट के बाद लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल का मैं हेड हूँ और उसके साथ साथ डायरेक्शन का भी मेरा अपना एक वर्क है, जो मेरा एक बैनर है, अलग बैनर है, लता ऑडियो वीडियो फिल्म्स, जिसके अंदर हम शॉर्ट मूवी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में भी बना रहे हैं, लेकिन छोटी फिल्में अभी है उसमें चल रही हैं। और जो हमारा बैनर है कामयाब बैनर है, आप उसको देखें, उसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि देखिए हौसला ही कलाकार के लिए, हौसला ही उसकी मेहनत होती है, उसकी कमाई होती है। आपके इस हौसले से, आपके ऐसा करने से मुझ छोटे से कलाकार कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए या एक्टर कह लीजिए, हौसला बढ़ता है और कलाकार को तो खाली तालियों की गूंज ही उसका इनाम होता है। मैं इस बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।